हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है ट्यूसडे का, और ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन का व्लॉग है। क्योंकि ना मेरी तबीयत मतलब करवा चौथ पे इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप सबने देखा भी होगा व्लॉग में। और जब वॉमिटिंग होती है ना तो हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स किए थे, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो ये व्लॉग जो है मंगल और बुध का व्लॉग होने वाला है, और सुबह का टाइम है। तो एक कमेंट मुझे आया था कि आपकी जो शुरुआत होती है ना मॉर्निंग की, वो हमेशा गर्म पानी के साथ होती है। तो लेकिन चलिए आज मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ और पौधों में पानी डालने से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो अभी थोड़ी सी ना हालत ऐसी ही हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस तो नहीं, मतलब किसी भी काम को करने में ना अभी मन सा नहीं लग रहा। क्योंकि अभी सफाई भी मेरी दिवाली की रह रही है काफ़ी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करी थी, शराधों में तो बिल्कुल भी नहीं करी। औरों के घर तो काफ़ी दिन पहले जो है सफाई स्टार्ट हो गई थी, तो अब ख़त्म भी हो गई होगी। बट मेरे यहाँ भी सफाई स्टार्ट नहीं हुई है, और बस आज सोच रही थी करने की सफाई। क्योंकि आज खाना तो खैर रखा ही है, कढ़ी जो बनी थी, तो अभी खाने की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस बच्चों को बनाऊंगी, क्योंकि वो कढ़ी तो लेके जा नहीं सकते हैं स्कूल। तो बस एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद चलूँगी किचन में, और बच्चों को ना पहले मैं उठा के जाती हूँ। जब मैं पानी पीती हूँ ना तो एक बार बच्चों को पहले उठा देती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ किचन में, फिर सब्जी बना कर आती हूँ, फिर बच्चों को जगाती हूँ, तब जाके बच्चे उठते हैं। तो बस यहाँ पे आज शिमला मिर्च आलू इन्हीं बच्चों के लायक ही मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई थी। और अगर ये इससे खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, वरना तो कढ़ी चावल रखे हैं। तो बस बच्चों को भेज कर सोच रही हूँ आज लग जाऊँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई में, और कपड़े भी मुझे धोने हैं। तो देखती हूँ आज कितनी हिम्मत करके कितनी सफाई करती हूँ। थोड़ा सा ना जब हम हाउसवाइफ बीमार हो जाती है ना तो थोड़ा सा काम भी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि हाउसवाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और एक दिन के बीमार पड़ने पर ही ना मतलब सारा काम इधर से उधर बेकार ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही मैंने आटा मल के रखा है, और इनको बना दूँगी बच्चों को नाश्ता, इनका टिफ़िन मैं पैक करके। और जो मैंने नया टिफ़िन मंगाया था ना, मैंने आपको दिखाती हूँ, ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया है, स्टेनलेस स्टील का है। तो अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है ना, तो काफ़ी मतलब अभी थोड़ा सा लग रहा है मुझे। तो ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है मीशो से, और ये अभी सेकंड टाइम ले जा रही है ये। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी निकलती है, वो तो आके बताएगी। और एक ये इसमें ना रबड़ लगी हुई है कि अगर भाप की वजह से ना, स्टीम की वजह से ये ओपन नहीं हो पाएगा तो पहले इसको निकाल देगी, ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए। फिर ये इजीली इसका जो लंच बॉक्स है ना, हमें हमें आराम से खुल जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इग्नोर करना थोड़ा। तो बस इनका यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया, और अभी मैंने एक ही मंगाया है। देखूँगी अगर ये अच्छा हुआ तभी मैं मीशो से दूसरा भी मंगाऊँगी। और ये मुझे पड़ा है 340 रुपये का। तो मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी इसकी क्वालिटी आराध्या ही बताएगी कि हाँ वाकई में खाना गर्म है या नहीं। तो यहाँ पे बस फिर बच्चे चले गए थे, चाय बना दी थी, और कपड़े धोने थे तो मशीन भी मैंने लगा दी है।
और कपड़ों का काम तो बहुत होता ही है, और अब दिवाली है तो एक तरफ सफाई और एक तरफ कपड़ों का काम, तो कपड़े बहुत हो जाते हैं, डेली के कपड़े बहुत हो जाते हैं। लेकिन अब तो दिवाली है तो दिवाली के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं के पर्दे और बेडशीट, कुशन कवर, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। अगर हम छोटे मोटे कपड़े करें ना धोने के लिए, तो ये जो छोटे मोटे कपड़े वो तो पता ही नहीं चलते हैं कि कितने सारे धोने के लिए हो जाते हैं। तो बस आज मैंने ना फिर सफाई तो नहीं करी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी सफाई करने के लिए। मैंने कहा चलो एक दिन रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वेडनेसडे को सफाई करेंगे। तो बस यहाँ पे ना फिर मैंने कपड़ों की तह ही बनानी शुरू कर दी, और नेक्स्ट डे फिर अब मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपका सबका ना एक बार फिर से मेरे व्लॉग में स्वागत है, और ये है बुधवार का व्लॉग। तो जैसे ही मैं अपना सारा काम ख़त्म करके, अभी मैंने पोछा तो नहीं लगाया, बाकी नाश्ता वगैरह हो चुका है, और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं इस रूम की सफाई कर लूँ, यानी अपने रूम की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। क्योंकि एक बार जब हम लग जाते हैं ना सफाई में, तो सामान फैलाना और बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको समेटते हैं ना, जब उसकी सफाई करते हैं और उसको अच्छे से सेट करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने जो भी सामान है वो हटाया, और जो सेफ़ है उसके पीछे थोड़े काफ़ी धूल हो जाती है। देखो रोज़ रोज़ तो सेफ़ के पीछे हम खिसका के सेफ़ को हटा के नहीं लगा सकते हैं झाड़ू। बस ये तो होली दिवाली या महीने में एक बार ऐसा हो सकता है कि हम सेफ़ हटा के पीछे से सारे अच्छे से धूल साफ़ कर लें। और सेफ़ के ऊपर तो इतनी धूल हो जाती है डेली, मतलब मैं वीकेंड में या फिर मंथली तो सेफ़ के ऊपर सफाई करती रहती हूँ। और ये जो जाले हो जाते हैं ना, मैं हमेशा जो हमारे डेली यूज़ वाली झाड़ू होती है, मैं उससे ही हमेशा जाले साफ़ करती हूँ, दीवार साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनसे ना बहुत अच्छी दीवार साफ़ हो जाती हैं। और जो पुरानी झाड़ू होती है ना, वो हमेशा ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो पुरानी झाड़ू होती है ना, मैं कभी भी दिवाली से पहले फेंकती नहीं हूँ, मतलब उसको ना मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो कोने कोने में कूड़ा होता है ना, बहुत अच्छे से निकाल लेता है। और जो न्यू झाड़ू होती है ना, वो टूटने का भी डर नहीं रहता, और पुरानी झाड़ू से अच्छे से सफाई हो जाती है। वैसे तो वैक्यूम क्लीनर से मैंने देखा है कि एक फ्रेंड है मेरी, वो कर रही थी सफाई, पर मुझे वो ज़्यादा झंझट लगता है। तो मैं इसलिए ना जब भी सफाई करती हूँ तो पुरानी झाड़ू ले लेती हूँ, और नई भी लेती हूँ साथ में। लेकिन पुरानी झाड़ू से ना इतने अच्छे से जाले वाले साफ़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और कैमरे के आके देखिए कितनी सारी डस्ट आ रही है, उड़ रही है। तो दोनों सेफ मैंने हल्की हल्की खिसका के, और इसके पीछे एक विंडो है छोटी सी, तो उसे भी मैंने साफ़ करे। बहुत ज़्यादा जाले, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मतलब पीछे से इतनी ज़्यादा गंदगी, धूल मिट्टी निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले मैं यहाँ पे ना सेफ़ के पीछे सारे में झाड़ू लगाई, उसके बाद खिड़की वगैरह मैंने पोंछ दी थी। और जो सेफ़ है ना, उसके पीछे भी पहले मैं पोछा लगाऊंगी, तब जाके सेफ़ को पीछे खिसका के फिर से सेट करूँगी। तो दिवाली की जो सफाई होती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। और क्या होता है कि जब तक दिवाली होती है तब तक सफाई ही सफाई चलती रहती है। जो है साफ़ सफाई, धूल मिट्टी जो भी ना, ऊपर से सब कुछ झाड़ झूड़ के एकदम मैंने ना क्लीन कर दिया है। अब रह गई है इस रूम की डस्टिंग, बेडशीट लगेगी बेड पर, और जो कपड़े थे ना वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, जो दरवाजे के पीछे टंगे होते हैं, और उनको लाके टांगूंगी। फिर इस कमरे में पोछा लगाऊंगी। तो ये कमरा आज बिल्कुल क्लीन हो गया। कल इस कमरे के पर्दे धोऊंगी, मतलब कल तो नहीं, कल तो हुई है, और फ्राइडे को धोंगी इस कमरे के पर्दे। तो मेरा रूम तो क्लीन हो गया है। बाकी जो छोटे मोटे जो साफ़ सफाई रहती है वो तो देखो चलती ही रहेगी। और इतना बिजी शेड्यूल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल सोचा था कि आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, बट मैंने ना मॉर्निंग का ही ब्लॉग शेयर, मतलब वीडियो ही बना पाई थी इतने। तो फिर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ रही थी, और बहुत ही ज़्यादा आलकस भी आ रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत करवा चौथ पे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं करी। तो अभी नेक्स्ट डे का है, थोड़ा सा मैंने कहा चलो क्लीनिंग दिखा देती हूँ कितनी कर रहे हैं आजकल हम साफ़ सफाई। और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो रहा है, क्योंकि किचन भी संभालना है, साफ़ सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी बिल्कुल छूट गई। और जितने हम सज धज के तैयार हुए थे ना, जितना हमने मतलब इतना वो करा था,
मेहनत करी थी कि फेस पे भी और हर चीज़ पे, उतने ही हम साफ़ सफाई में लग गए। तो अब जितनी भी ब्यूटी है वो ख़त्म हो गई है और पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि दिवाली तक हमें फिर से अच्छे से घर और अपने आप को चमक। तो बस अभी दीवारों पे सारी सेफ पर सब पे ना धूल मिट्टी ही मैंने हटाई है और कमरा ना काफ़ी एक अलग सा चेंज लग रहा है। और बस अभी पोछा रह गया है, उससे पहले बना के लेके आ रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं लेकर आई हूँ चाय, क्योंकि आगे की एनर्जी लाने के लिए थोड़ी सी चाय तो बनती है, और चाय पी के करूँगी फिर और भी काम। तो दोपहर में मैंने आलू बैंगन बना के रख दिए हैं, ये भी नाश्ता करके चले गए हैं। और बस मतलब सोच तो काफ़ी रही थी कि इतनी साफ़ सफाई कर लूँगी काफ़ी सारी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करूँगी क्योंकि त्यौहार भी हैं और फिर मैं अकेली भी हूँ सारा काम करने के लिए, किचन का भी, घर का भी, साफ़ सफाई का भी। तो बस चाय पी के फिर से करते हैं थोड़ा सा काम। तो फ्रेंड्स एकदम कड़क चाय बना के लाई हूँ और चाय अभी बहुत गर्म है, और चाय से ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और काम करने की। तो बस मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया और आज करूँगी बस इसी रूम की सफाई, और ज़्यादा नहीं छेड़ूँगी काम, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चाय बहुत गर्म है। तो मैं ना कटोरी लेकर आ गई थी, फिर कटोरी में जल्दी जल्दी ठंडी कर 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 मैंने जल्दी से चाय पिया। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद लगूँगी काम पर। तो फ्रेंड्स हो गया है सारा रूम साफ़ एकदम। तो सोच रही थी कि टाइम से काम ख़त्म हो गया तो चलो ये व्लॉग आज बुधवार को ही डाल देती हूँ, पर इतनी थक चुकी थी ना मैं, मतलब व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। तो इसलिए जो व्लॉग आएगा ना तो थर्सडे में आएगा। और बस रह गया है झाड़ू पोछा। तो एक बार मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी घर पे, लेकिन जब किसी भी कमरे की या कहीं की भी सफाई करते हैं ना तो फिर से धूल हो ही जाती है, और पोछे में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लगाने में। तो इसीलिए ना पहले मैंने एक बार फिर से सारे घर में झाड़ू लगाई, और उसके बाद अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बैठ के पोछा लगाऊं। बस वाइपर से ही मैंने सारे में पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और बाहर ना धो दूँगी तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे बज गए हैं काम करते करते 1:30 बज चुका है, और अभी बस फिर सिर धोकर आ गई थी, क्योंकि कल थर्सडे है और अहोई भी है। तो थर्सडे में सिर भी नहीं धुलेगा। और आप धो लेते हो सिर तो मुझे बताना कमेंट में। कहते हैं ना कि त्यौहार बड़ा होता है, बार बड़ा नहीं होता। बस अपने लिए ना रोटी मैंने बना के रख दी थी, और ठंडी रोटी मुझे अच्छी भी नहीं लगती ज़्यादा ना ठंडा खाना। तो बस आज हिम्मत नहीं हो रही थी और ले आई थी फिर मैं अपना खाना, और मैं कर लेती हूँ अपना लंच, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो तो स्किप हो ही जाता है। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो गाइज़ फिर ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, बच्चे आए थे जब स्कूल से, उनको खाना बना के खिला के सुला के फिर उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी। फिर मेरी आँख खुली 5 बजे, और मेरा ना फिर व्लॉग का जो टाइम है वो आपको पता ही है कि 4 बजे मेरे व्लॉग आते हैं। तो फिर सोचा चलो थर्सडे में डाल दूँगी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपसे कनेक्शन, कि आपके साथ हर दिन का व्लॉग शेयर करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और एक दिन भी नहीं शेयर करती ना तो ऐसा लगता है कि आज कुछ दिन खाली खाली सा ऐसा लगता है कि कुछ आज किसी से हम मिले नहीं, किसी से हमने बात नहीं करी। तो इसीलिए ना व्लॉग मैं हमेशा आपके साथ शेयर ही करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिस दिन मैं व्लॉग शेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, और एज अ जॉब की तरह ही मैं इस अपने यूट्यूब के काम को करती रहती हूँ। और बड़ा ही अच्छा लगता है इसमें काम करने में, एक तो टेंशन भी नहीं होती किसी चीज़ की भी, और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो आपके साथ व्लॉग करने में शेयर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो गई है शाम की पूजा, और उसके बाद मम्मी जी ने बना दिया था शाम को साग। थोड़ा ही साग बनाया है क्योंकि कल हुई है, तो फिर ऐसे ही रखा रहेगा। और साग में मैंने हींग जीरे का ही छौंक लगाया है, क्योंकि कल फिर अगर बच भी गया ना तो फिर ये ऐसे ही खा लेंगे। और बस सबको खाना खिला के, और आज ना फ्रेंड्स मेरा ना मोमोज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो पहले बच्चों को मैं खाना खिला देती हूँ। अगर मैं इनको बता दूँगी कि मैं आज मोमोज़ मंगा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगी दोनों में से। तो पहले इनको खाना खिला देती हूँ। और मोमोज़ जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो टेस्ट के लिए होते हैं, पेट भरने के लिए नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे साग और
गेहूं की रोटी बना रही हूँ, मक्के की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गेहूं की रोटी तो खा लेते हैं और रात में ना मक्के की रोटी मम्मी जी को थोड़ी नुकसान भी दे सकती है। तो बस उनको बना के फिर बच्चों को पराठे सेक दूँगी और फिर मंगाऊँगी मोमोज़, क्योंकि आयुष भी आए हुए हैं तो वो ला देंगे। और घर में तो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो क्योंकि कुछ भी काम करते हैं ना तो थकान हो जाती है, और दिवाली की सफाई तो बहुत ही ज़्यादा शरीर को तोड़ के रख देती है, बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बन चुका है पूरा डिनर। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हमारे मोमोज़ और चटनी। और आज ना इतने मतलब मन कर रहा था कि मैंने बहुत सारे मोमोज़ मंगवाए हैं, टेस्ट के लिए नहीं मंगवाए। तो फ्रेंड्स, सबका ही मन कर रहा था कि मोमोज़ खाने का, तो मैंने फिर बहुत सारे मोमोज़ मंगवा लिए। मैंने कहा सब अच्छे से खा लेंगे, और फिर उसके बाद मैंने सबको सर्व करके दे दिया। और आराध्या को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भव्या को भी बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में ना मोमोज़ सबको ही पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम खा लेते हैं मोमोज़, और आप भी आ जाइए अगर आपको खाना है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा सफाई का, क्लीनिंग का, तो मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।